आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज हमारी 30 क्वेश्चनों की क्लास आती है, तो मैं आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आ गया हूं। अब आपको एंड तक जुड़े रहना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और जो पहला प्रश्न अपना वो है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, यानी कि इन चारों में से कौन सी एक रबी की फसल हो जाएगी, आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। ऑप्शन नंबर ए है अफीम, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर सही है, यानी कि रबी की फसलों में इनमें से कौन सी प्रमुख फसल हो जाएगी, तो हो जाएगी अफीम। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, थारपारकर किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है, जो थारपारकर है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी है पशु नस्ल से, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी है रोजगार योजना से। तो किससे संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी पशु नस्लों से, यानी कि पशु नस्ल में एक गाय की नस्ल क्या है, तो हो जाएगी थारपारकर। अगला क्वेश्चन है और सभी बच्चे कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कि उदयपुर के संयुक्त होने की दिनांक राजस्थान में सम्मिलित है, यानी कि जो राजस्थान के चरण थे उनमें से किस तारीख को या किस दिनांक को उदयपुर संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर ए है 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 मई 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 18 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 18 अप्रैल 1948 को। तो मैं आपको बता दूं कि जो 18 अप्रैल 1948 है, इस समय उदयपुर संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा 18 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सन 1991 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या में प्रतिशत में कितना था, यानी कि जो 1991 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति थी उसका आपको अनुपात बताना है। यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। ऑप्शन नंबर ए है 39%, ऑप्शन नंबर बी है 36.6%, ऑप्शन नंबर सी है 40%, ऑप्शन नंबर डी है 45%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 36.6%, यानी कि सन 1941 में राजस्थान में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या का 36.6% था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। क्या बताना है कि जो सर्वाधिक बकरियां हैं वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, तो पाई जाती है बाड़मेर में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वो है, कृषि से राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है, यानी कि जो कृषि है उससे राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती है। ऑप्शन नंबर ए है 11%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 52%, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि से राजस्थान को 40% आय होती है। राजस्थान में तांबा कहाँ पर मिलता है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो तांबा है वो कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्यावर में, ऑप्शन नंबर बी है खेतड़ी में, ऑप्शन नंबर सी है नाथरा की पाल में, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कहाँ पर मिलता है, तो मिलता है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है, तो वो है झुंझुनू में। अभी कुछ दिनों पहले जो जिले परिवर्तित हुए थे उस समय तो ये नीम के थाना में आ गया था, परंतु अभी वापस कहाँ पर चला गया है, तो ये खेतड़ी में चला गया है। यानी कि राजस्थान में तांबा कहाँ पर मिलता है, तो खेतड़ी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है और वो है, राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी के घनत्व का जिला कौन सा है, यानी कि 1991 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले घनत्व के जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो होगा जोधपुर, यानी कि जो जयपुर, इसमें जो जयपुर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वो है, राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्या पूछ रहा है, राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो नगर है वह जोधपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वह है, एड्स किससे संबंधित है। क्या पूछ रहा है कि जो एड्स है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बीमारी से,
ऑप्शन नंबर बी है खेल से। ऑप्शन नंबर सी है स्वयत्तासी संस्था से। ऑप्शन नंबर डी है गैर सरकारी संस्था से। तो एड्स किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा बीमारी से, यानी कि एड्स एक प्रकार की बीमारी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? क्या बताना है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर ग्रामीण आबादी का जो जनसंख्या का घनत्व है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर में। ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया जाता है जयपुर में। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो जयपुर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एंड तक जुड़े रहना है और आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी है जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर सी है पी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड, यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा वर्तमान राजस्थान प्रयोग में लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? इन चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनमें से कौन सा जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जालोर। ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर। ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो इनमें से कौन सा स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो बीकानेर है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला हो जाएगा। इसमें बताना आपको कि जो गाडगिल फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है? क्या बताना है कि जो गाडगिल फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जल संसाधन से। ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय संसाधन से। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति से। ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक खोज से। तो किससे संबंधित हो जाएगा गाडगिल फॉर्मूला? तो हो जाएगा वित्तीय संस्थान से, संसाधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। क्या बताना है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी है मध्य में। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पूर्व में। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है देश की कुल ऊर्जा की कितने प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है? क्या पूछ रहा है? ये जो देश की कुल ऊर्जा है उसकी कितने प्रतिशत ऊर्जा उद्योग में खपत होती है? ऑप्शन नंबर ए है 30%। ऑप्शन नंबर बी है 50%। ऑप्शन नंबर सी है 60%। ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुल ऊर्जा है उसकी 25% ऊर्जा उद्योग में खपत हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील कौन सी है? क्या बताना है कि राजस्थान की कौन सी झील है जो अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी झील हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है जैसमंद झील। ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर सी है सांबर झील। ऑप्शन नंबर डी है कोलाई झील। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी जैसमंद झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो क्या है कि गागरोन का किला किसके पास स्थित है? क्या बताना है कि जो गागरोन का किला है वो किसके पास स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा। ऑप्शन नंबर बी है बूंदी। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़। ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो आप सभी को पता होगा कि जो झालावाड़ है वहाँ पर गागरोन का किला स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है और वो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील का क्या नाम है? यानी कि जो रजवाड़ा के पास राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रिडमलसर। ऑप्शन नंबर बी है सरिस्का। ऑप्शन नंबर सी है रामगढ़। ऑप्शन नंबर डी है जैसमंद। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी जैसमंद झील, यानी कि जो जैसमंद झील है वो रजवाड़ा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोल दो या राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोल दो, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन आता है और वो है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? क्या बताना है कि इनमें से कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन नंबर ए है राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर बी है राव मालदेव। ऑप्शन नंबर सी है भारमल। ऑप्शन नंबर डी है राज सिंह। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे भारमल, यानी भारमल के द्वारा सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन नंबर सी भारमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है और वो है
जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी, यानी कि जो वर्तमान में जयपुर नगर है उसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 28 नवंबर 1727 में। ऑप्शन नंबर बी है 18 दिसंबर 1727 में। ऑप्शन नंबर सी है 18 नवंबर 1727 में। ऑप्शन नंबर डी है 18 नवंबर 1729 में। तो कब की गई थी, तो की गई थी 18 नवंबर 1727 को। देखो इनमें पर जो ऑप्शन नंबर ए है 28 नवंबर 1727 को, उस समय जय सिंह के द्वारा जयपुर की नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है और वो है रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हुए हैं। तो राजस्थान में कितने वेटलैंड हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2। कितने हैं, तो 2 है। तो आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन में राजस्थान के कितने वेटलैंड घोषित हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवलादेव घना अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी है सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों वेटलैंड है जो घोषित हो चुके हैं, यानी केवलादेव और सांबर झील ये दोनों के दोनों उसमें सम्मिलित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। यह भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है पहला स्थान। ऑप्शन नंबर बी है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी है 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी है दूसरा स्थान। तो कितना स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा 5वां स्थान, यानी कि राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में राज्य में सामान्य स्टेट के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी की दर कितनी है, यानी कि जो पुरुषों में ग्रामीण बेरोजगारी है उसका आपको आंकड़ा बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5.4%। ऑप्शन नंबर बी है 1.3%। ऑप्शन नंबर सी है 1.9%। ऑप्शन नंबर डी है 5.2%। तो कितने प्रतिशत बेरोजगारी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1.3%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें बताना आपको कि जो कालीबंगा और पीलीबंगा है वो किस जिले में स्थित है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि कालीबंगा और पीलीबंगा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है चूरू में। ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी है श्रीगंगानगर में। ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो होगा हनुमानगढ़, यानी कालीबंगा और पीलीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और ये कहाँ की जिला कौन सा है, तो वह है हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि आपको कि भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी है 10 अक्टूबर 1956 को। ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। तो कब हुआ था, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसमें सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि युवक युवती के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु का युग्म कौन सा है, यानी कि युवती की कितनी रहनी चाहिए और युवक की कितनी रहनी चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है 20 और 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है 21 और 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है 21 और 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 21 और 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा 21 और 18, यानी 21 वर्ष तो रहनी चाहिए युवक की और 18 वर्ष कितनी रहनी चाहिए, तो वो रहनी चाहिए युवती की। वंदे मातरम किसने लिखा था, क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, कमेंट करेंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने दिया था, तो दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। क्या बताना आप सभी बच्चों को कमेंट करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। ऑप्शन नंबर ए है सन 1920 में। ऑप्शन नंबर बी है सन 1921 में। ऑप्शन नंबर सी है 1919 में। ऑप्शन नंबर डी है सन 1923 में। तो कब चलाया गया था, तो चलाया गया था 12 मार्च 1900। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो चलाया गया था 1920 में, यानी कि 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। क्या बताना है जो दांडी मार्च है वो कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर बी है 12 मार्च 1938। ऑप्शन नंबर सी है 12 मई 1921। ऑप्शन नंबर डी है 30 मार्च 1948। तो कब चलाया गया था, तो चलाया गया था
12 मार्च 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है संविधान में सुप्रीम कमांडर किसे कहा गया है। क्या बताना है, जो संविधान है उसमें सुप्रीम कमांडर किसे बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रक्षा मंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी है फील्ड मार्शल को। तो किसको बताया गया है, तो राष्ट्रपति को बताया गया है। तो ये थी अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अगर आपको ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। कमेंट में बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप भी राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, आर्ट एवं कल्चर और जो राज्य व्यवस्था है उसको प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों को देखना चाहते हो तो आप जुड़ना हमारे साथ 1:30 पर लाइव, यानी कि हम 1:30 पर लाइव आते हैं। आप भी जुड़ना और बहुत सारे बच्चे आते हैं उनके साथ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना और देखना कि आपको प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिलते हैं आज 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।